चलिए ध्यान दीजिएगा यहां से देखते हैं। देखिए कल की क्लास में यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ तक कल की क्लास में हमने करा दिया था। देखिएगा इसी पे कॉन्सेप्ट आपको पहले बताता है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है जो देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके है, कोई भी मान लीजिए ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने भी बना दिया। एक क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ का एंगल मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल जो है ये मान लीजिए कि थीटा है, यहाँ का एंगल जो है मान लेते हैं अल्फा है। यहाँ देखिए इसके एक्सटीरियर एंगल को बढ़ाते हैं, एक्सटीरियर एंगल को, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ के एंगल मान लीजिए बीटा है, यहाँ के एक्सटीरियर एंगल को भी बढ़ाते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पे गामा है, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टीज भी ये थ्योरम से जो प्रूफ करना था, जो आप लोग पढ़े होइएगा 10th 11th 12th में ऐसे करके। तो देखिए ये थ्योरम्स क्या कहता है कि दोनों, ये देखिए अल्फा प्लस थीटा, ये जो अल्फा प्लस थीटा है, अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो बीटा प्लस में गामा के बराबर होगा, बीटा प्लस में गामा के बराबर होगा, ये बीटा प्लस में गामा के बराबर होगा। ये अल्फा प्लस थीटा जो है ये बीटा प्लस में गामा के बराबर होगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो दोनों इक्वल आ जाएगा। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल। मान लो कि ये दोनों इंटीरियर हम लेते तो यहाँ वाला दोनों एक्सटीरियर हो जाता। ये दोनों हमने अभी, अगर ये दोनों इंटीरियर लिए हैं तो बाकी दो जो बचेगा उसका एक्सटीरियर का सम जो होगा वो बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी अंदर के दो इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू बाहर के दो एक्सटीरियर एंगल का सम, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम से आपका। इसी पे अगला क्वेश्चन से, इसको जल्दी से लिखिएगा, फिर हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को हम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। चलिए इसको जल्दी से लिखिएगा, फिर देखते हैं इसी पे क्वेश्चंस कैसे पूछा है। हो गया ना? जल्दी कीजिएगा। हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन से आपके सामने, ये क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा देखिएगा ध्यान से। बोलता है ट्रायंगल एबीसी, एक आपका ट्रायंगल एबीसी है, हमने भी एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया। यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी बन चुका है एबीसी। यहाँ पे हमने भी एक ट्रायंगल एबीसी बनाया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है सो देखिए, पी कॉमा क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार है कि, देखिए ए बी पे क्या है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, हमने भी पी पॉइंट लिख दिया ए बी पे। आगे बोलता है कि हाँ देखिए क्यू जो है बीसी पे है, यहाँ पे जो क्यू है ना वो बीसी पे है, क्यू जो है बीसी पे है, यहाँ पे क्यू बीसी पे है, ठीक है। फिर से देखिए आर जो है वो कहाँ पे है, सीए पे। यहाँ पे एक आर एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक सीए पे है, यहाँ पे आर एक पॉइंट है जो सीए पे है, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, इस प्रकार लिए गया है कि बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये जो बी क्यू है ना वो पी क्यू के इक्वल है, बी क्यू ये लेंथ, अब पी क्यू देखिए यहाँ वाला लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। ये बी क्यू इक्वल टू पी क्यू है, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। अगला देखो क्यू सी इक्वल टू क्यू आर, यहां से इसको इससे मिला देते हैं, और ये जो क्यू सी है ना वो क्यू आर के इक्वल है, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल है। कहता है यदि एंगल बी ए सी इक्वल टू 75 डिग्री है, बी ए सी ये जो एंगल है ना ये कितना है तो 75 डिग्री, बी ए सी कितना है तो 75, एंगल बी ए सी जो है वो कितना है तो 75 डिग्री, 75 डिग्री। बोलता है क्या है तो एंगल पी क्यू आर का माप क्या होगा, पी क्यू आर, यानी ये एंगल हमसे पूछता है कि ये एंगल बताइए पी क्यू आर कितना होगा, यानी व्हाट इज द एंगल ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का वैल्यू पूछता है।
यहाँ वाला एंगल पूछता है। बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, यही आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्या आपको ये जो है ये या ऐसे ऐसे जो गया है एक फिगर, क्या ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? क्या ये फिगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? ये फिगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है जो चार साइड से मिलके बना हो, चार साइड से, जो फोर साइड से मिलके बनेगा वही तो क्वाड्रिलेटरल है। तो ये चारों के चारों साइड आपका क्वाड्रिलेटरल नजर आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों लेंथ बराबर है, अगर दो साइड बराबर होता है तो दो एंगल भी बराबर होता है। देखिए पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, दोनों में कौन मिल रहा है? क्यू। दोनों ये पी क्यू और बी क्यू में मिल कौन रहा है? क्यू। जो नहीं मिलता है वो बराबर होता है, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा आपस में। अगर यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि अगर कोई भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो तो दो एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ पे दो एंगल हमने इक्वल किया, उसी तरीके से यहाँ देखिए ये दोनों साइड यहाँ भी इक्वल है। ये दोनों में देखिए आर क्यू और क्यू सी, ये दोनों में क्या दिखता है? क्यू कॉमन है, तो ये दोनों एंगल यहाँ भी इक्वल है, ये दोनों एंगल यहाँ भी इक्वल है, ये दोनों एंगल यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए ध्यान से, क्या इस क्वाड्रिलेटरल का, क्या इस क्वाड्रिलेटरल का आपको ये एंगल और ये एंगल, क्या आपको देखिए एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है? ये थीटा और अल्फा, क्या एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है आपको? ये मुझे बताइए। यानी ये जो है थीटा, यहाँ पे एक अल्फा है, क्या ये दोनों के दोनों एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिर्फ बता दीजिए हमको। ये थीटा प्लस अल्फा एक्सटीरियर एंगल तो नजर आ रहा होगा। अब देखिए उससे पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो क्या यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो क्या उस प्रॉपर्टी से हम ऐसे लिख सकते हैं 75 प्लस में थीटा प्लस अल्फा, 75 प्लस थीटा प्लस अल्फा, ये तीनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो कितना मिलेगा? तो आप कहेगा सर 105 डिग्री मिलेगा, 105। 180 में से 75 गया, कितना मिलेगा? 105। 180 में से अगर 75 जाता है तो क्या मिलता है? 105 मिलता है, ठीक है। अब वो कितना हो गया? 105 डिग्री के हो गया क्लियर। अब मुझे बताइए, अब आपको भी पता है कि ये थीटा, यहाँ वाला थीटा, यहाँ वाला अल्फा, इन दोनों का सम इन दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा अभी वाले थ्योरम से। तो क्या आप मुझे बताइए कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 75, यहाँ पे एंगल क्या है? पी, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू आर हम लिख सकते हैं। थीटा प्लस अल्फा का मान कितना? 105। 75 को इधर लाएंगे तो -25 इक्वल टू एंगल पी क्यू आर कर दो, यहाँ पे कितना मिलेगा? 25 5 30 इक्वल टू एंगल पी क्यू आर आ जाएगा। यानी 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? तो ऐसे अगर आपको ये सारी चीजें आता है तो आप दिमाग में ही कर लोगे, ये दिमाग में हो जाएगा क्वेश्चन, बिना फिगर बनाएगा बच्चा और आंसर लिख देगा, बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं अगर ढंग से आप सीखते हो तो। चलिए जल्दी से लिखिएगा फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल, हाँ, हमने बताया एक्सटीरियर एंगल कहीं से भी, हाँ कहीं से भी निकल सकता है। हो गया ये, आगे देखिएगा।
हाँ बिल्कुल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बिल्कुल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है जो समझिएगा, कॉन्सेप्ट अगला क्या है सो समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल अगला हेडिंग लगेगा आपका। उसमें दिया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। देखिए चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया। हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। हमने भी ए बी सी लिख करके यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ भी कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ भी कुछ एंगल बनाएगा। देखने से हालांकि अब ट्यूस एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है अभी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या अब आपको दिखता होगा कि अगर हम मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि एंगल बी यहाँ पे सबसे ग्रेटर है। अगर हम मान ले कि उसके बाद एंगल ए ग्रेटर है, उसके बाद हम मान ले कि एंगल सी, सॉरी, यहाँ पे एंगल सी ग्रेटर है। ऐसे करके हम मान ले, ऐसे करके हम मान ले, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके एंगल सी ग्रेटर है। इस तरीका से हम एंगल का फॉर्मेशन दिए इस तरीका से। तो बताओ एंगल बी के सामने का साइड कौन है, ए सी, सबसे बड़ा एंगल, तो उसके सामने के साइड सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे AC आ गया। उसके बाद देखो एंगल ए के सामने का साइड क्या है, तो BC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। फिर से ग्रेटर देन एंगल सी के सामने का साइड कौन है, तो AB, यानी AB हो जाएगा। इस यही बात ऊपर में लिखा गया है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा कोण तो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने वाला भुजा, सबसे बड़ा कोण के सामने वाली साइड भी सबसे ग्रेटर होगा। देखिए सबसे छोटा एंगल यहाँ पे सी है, तो इसके सामने वाला साइड सबसे छोटा होगा। यानी सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटा होगा। ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, इसको लिखिएगा फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए देखिएगा आगे। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन से आपका सीपीओ में पूछा गया है 2023 में। कहता है कि एंगल पी क्यू आर में एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर 3:4:8 है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः क्या है। तो आपको भी दिख रहा होगा। देखिए हमें पता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर हमने बना दिया। यहाँ पे ये पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। हमने भी एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, ठीक है। बोलता है क्या है कि पी, देखो यहाँ पे एंगल पी जो है ये कितना 3 है, एंगल क्यू जो है वो कितना 4 है, एंगल आर जो है वो कितना 8 है। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी वो रेशियो में, हमने रेशियो इसी को अगर कोई वेरिएबल टर्म से गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने डायरेक्ट लिखने की यहाँ पे कोशिश की क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो आपको पता है सबसे छोटी भुजा कौन होगा, तो सबसे छोटा एंगल के सामने वाला साइड। तो सबसे सामने वाला साइड कौन है, क्यू आर है ना, तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा सबसे छोटी भुजा। दूसरा देखिए, और सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा एंगल आर के सामने वाला होगा ना, यानी पी क्यू, यानी पी क्यू हो जाएगा। यानी क्यू आर कॉमा पी क्यू, क्या क्यू आर कॉमा पी क्यू कोई ऑप्शन है क्या, तो हाँ है, डी ऑप्शन है। समझ में आया। देखिए सबसे छोटा एंगल के सामने वाला साइड सबसे छोटा, तो उससे क्या दिक्कत है। अब इसको अगर यहाँ पे मान लो कि आप रेशियो से अगर आप फिक्स नंबर भी बदल दोगे तो ये सबसे छोटा ही रहेगा। मान ली कि 4 3 7 8 7 15, 15 एक्स, मान लो कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया 180, तो एक्स का वैल्यू 12, तो यही 36 जाएगा या 48 जाएगा, ऐसे ना जाएगा। तो इसका मतलब फिर भी तो वो नंबर इस सबसे छोटा ही रहेगा। तो क्यों उतना हम करने जाए, डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो गया। चलिए लिख लिए इसको।
हम्म। चलिए आगे देखते हैं फिर। हो गया ये। देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। इसको देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते हैं। देखिएगा, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है जो समझेंगे। एक वर्ड होता है सेवियन, नाम आप लोग सुने होइएगा, CEVIAN, सेवियन होता क्या है जो आप समझिए। जैसे होता है कि किसी भी ट्रिंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो लेंथ को ड्रॉ करते हैं उसे ही हम सेवियन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अभी लेके चलते हैं स्केलने ट्रिंगल। हम यहाँ पे मान लेते हैं स्केलने ट्रायंगल। स्केलने ट्रायंगल लेकर चलते हैं। स्केलने ट्रायंगल को हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, याद होगा आप लोग को। स्केलने को विषमबाहु कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका, हमने बना दिया ट्रायंगल। देखो अगर एक बार हम क्या करें ना कि इसको यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे D एक पॉइंट है, हमने AD एक लाइन ड्रॉ किया, इसी AD को हम कहते हैं हाइट, इसी को हम कहते हैं हाइट। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे इस AD को। AD विल बी हाइट, AD क्या है तो हाइट है। इसी AD को हम कहते हैं एल्टीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। यानी एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्षलम। शीर्षलम इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये शीर्षलम हो गया। ठीक, अब देखिए, लेकिन ये AD एक सेवियन है, AD एक सेवियन है। अब देखो दूसरी केस में क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, हम इस बार जो ड्रॉ करते हैं वो मेडियन, हम इस बार एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, केवल इस लेंथ को इक्वल भाग में बांट रहा है, इस बार इक्वल भाग में बांट रहा है, यानी 90 का एंगल नहीं बनाएगा, केवल केवल इक्वल भाग में बांटेगा, तो इसी को हम बोलेंगे मेडियन। ये AD एक सेवियन हमने एक ऐसा ड्रॉ किया जो यहाँ पे मेडियन का काम कर रहा है, मेडियन का। यहाँ पे जो AD होगा उसी का नाम देते हैं मेडियन, इसी का हम नाम क्या देते हैं, मेडियन। ये आपका मेडियन हो गया। मेडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं, माध्यिका। ये मेडियन को क्या बोलते हैं, माध्यिका, माध्यिका, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षलम। ठीक है, इसको हिंदी में शीर्षलम कहते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, तीसरा, यानी AD एक सेवियन ही है, हमने सेवियन ड्रॉ किया, लेकिन ऐसा सेवियन ड्रॉ किया जो कि सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेडियन। तो वहां पे नाम हो जाएगा मेडियन। अब देखिए तीसरा एक और केस जो होती है, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तीसरा एक और केस होता है, जैसे मान लेते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर हो, इस एंगल का बाइसेक्टर हो, ऐसे करके एंगल बाइसेक्टर हो। ये हमने इस बार एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ए भी AD एक सेवियन ही है, लेकिन क्या है कि हमने एक AD को एंगल बाइसेक्टर बनाया है। इस बार AD एक ऐसा लाइन है जो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, इसी का नाम देते हैं एंगल बाइसेक्टर, नाम देते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये जो इस बार AD है वो एंगल बाइसेक्टर के नाम से जाना जाएगा, ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी सेवियन किसी भी स्केलने ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं वो सेवियन हाइट का भी काम करेगा, हाइट भी हो सकता है, एल्टीट्यूड भी हो सकता है, मेडियन भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये
बिल्कुल मीडियन इस साइड को बराबर भागों में बांट देगा, एंगल बाइसेक्टर केवल एंगल को बांटेगा, ये एल्टीट्यूड केवल यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा 90 का। इसको पहले लिखिएगा फिर आगे देखते हैं हम। नहीं, सबसे पहले सेवियन लिख के डैश दीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा सेवियन होता क्या है। हाँ, CEVIAN सेवियन होता क्या है, लिखिएगा वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को, वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को सेवियन कहते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को सेवियन कहते हैं। कोई भी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को हम सेवियन कहते हैं, ठीक है। आगे फिर हर ट्रायंगल में होगा। क्या बोले, मीडियन एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, मीडियन अलग हो गया, एंगल बाइसेक्टर अलग हो गया। नहीं, वो साइड को बराबर भाग में बांटता है लेकिन एंगल को नहीं बांटता मीडियन। मान लीजिए कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। जैसे मान लो कि कोई भी ट्रायंगल है आपके पास आइसोसेलेस, हमने स्केल ने नहीं इस पर आइसोसेलेस लिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है आपका, एबीसी आपको पता है इसके टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर जो टू साइड्स आपस में इक्वल होता है मेरे भाई, तो दो एंगल भी आपस में इक्वल होगा। अगर टू साइड्स इक्वल होता है, यहाँ पे अगर ए बी जो है ए बी, अगर जी ये ए बी है, अगर ए सी के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों में ए मिल रहा है, कौन नहीं मिला, बी और सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर लेंथ एक एडी ड्रॉ करते हैं, एडी हम इसी को लिखते हैं कि जो एडी है ना, एडी वो एडी जो है आपका वो परपेंडिकुलर है किस पे, तो बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी का, ठीक है। अगर देखिए जरा ध्यान से, एडी अगर परपेंडिकुलर है बीसी का तो यानी यहाँ पे 90 बनाएगा, इधर भी ये 90 बनाएगा, ठीक है। यानी एडी परपेंडिकुलर बीसी है, ये दोनों जगह पे 90 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको पता होगा एक चीज कि अगर ये एल्टीट्यूड का काम कर रहा है तो 90 का एंगल बनाया, अगर यही एडी लाइन अगर मीडियन का भी काम करने लगे तो आपको पता है कि इसको इक्वल भाग में बांट भी देगा, इसको इक्वल भाग में भी बांटेगा। अगर इक्वल भाग में भी बांट दिया तो आप लोग बचपन में एक टर्म्स पढ़े होइएगा, कॉन्ग्रुएंस, यानी सर्वांग सम, हिंदी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एक ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल इस एंगल बराबर, साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस भी हो जाएगा एस ए एस से, ठीक है। अब जरा देखिए उसके बाद क्या है, ध्यान से समझिएगा, या अगर राइट एंगल बने तो आपको ये भी पता है कि अगर राइट एंगल बन रहा है तो राइट हाइपोटेनस साइड आरएचएस से भी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि इसमें राइट एंगल भी तो बन रहा है, राइट हाइपोटेनस साइड। तो चलिए वो बात अलग है, अभी फिलहाल देखना है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये मीडियन का काम करेगा तो उस समय ये बीडी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा, ये डीसी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे ए बी डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके, ए डी सी के, यानी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और हमने बताया था पहले भी कि ये जो एडी जो लाइन होता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए
तो आपको पता है जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये दोनों एंगल को भी इक्वल भाग में बांटेगा। यानी आपको ही पता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही होता है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर which have corresponding sides and corresponding angles are equal are called is congruence figure, यानी congruence triangle। हाँ जी, हाँ तो देखिए तो क्यों होता है, क्योंकि दोनों जैसी कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, जब ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर का भी नाम से जान सकते हैं। यानी देखिए ये आपका जो है हाइट का भी काम करता है, यही आपका एल्टीट्यूड का भी काम करता है, यही आपका मेडियन का भी काम करता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एडी लाइन, हाइट, एल्टीट्यूड, मेडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सबका काम करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये एडी जो लाइन होता है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में ये एडी लाइन हर एक का काम करता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हुआ? इसको लिखिएगा। थोड़ा जल्दी फास्ट कीजिए। हो गया, आगे देखें। हाँ, एवएचएस भी लिख सकते हैं। इसके डिटेल हम बताएंगे। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर का जो भी होता है उसका अलग से आपका पूरा एक सीटी हम तैयार किए हैं, उसमें सब कुछ बताएंगे हम आपको। इसी में ज्योमेट्री में ही है। अभी तो दूसरा टॉपिक है पढ़ाई होता है। हम लगभग 15-16 टॉपिक आपको लिखाए हैं ज्योमेट्री में, सब बारी बारी से सब पढ़ेंगे। राइट हाइपोटेनस साइड आरएचएस हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब जरा ध्यान से देखिएगा हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोलता है ट्रायंगल पी क्यू आर में एक देखिए यहाँ पे हमने एक बना दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने क्या बना दिया यहाँ पे एक ट्रायंगल पी क्यू आर। पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। हमने भी एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया, ठीक है। क्या बोलता है कि एंगल पी आपका 120 है, ये पूरा एंगल 120 है। पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, ये जो पी एस है ना, पी एस
ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लेंथ है, पीएस एक परपेंडिकुलर लेंथ है, यहाँ पे पीएस एक परपेंडिकुलर लेंथ है, यानी 90 का एंगल बना रहा है, कहिएगा ठीक है। फिर से बोलता है पी क्यू प्लस क्यू एस। देखिए ये पी क्यू को हम मान लेते हैं कि पी क्यू का जो लेंथ है ना, हम मान लेते हैं कि ए है, ए यानी ए, ठीक है, ए यानी पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू एस आर, इक्वल टू एस आर है। मान लो कि इसका लेंथ भी हम बी मान लेते हैं, तो एस आर का जो लेंथ हो जाएगा मेरे भाई वो ए प्लस बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू प्लस में क्यू एस इक्वल टू एस आर। तो अगर ये ए है ये बी है तो एस आर आपका ए प्लस बी हो जाएगा ना, ए प्लस बी हो जाएगा, आपको हो गया जी सर। तो बोलता है एंगल क्यू का मान कितना होगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू, एंगल क्यू का जो मान होगा वो कितना होगा आपको बताना है। मुझे एक बात बताइए कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। अब देखिए एक चीज, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने का सोचते हैं, हम थोड़ा पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको पता है कि जब ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं दिखे तो हम कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम बिल्कुल, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ करें कि ये एक लेंथ हमने एक ड्रॉ किया, एक ऐसा लेंथ ड्रॉ किया कि यहाँ पे नाम भी दे देते हैं, कुछ नाम दे दीजिए, मान लेते हैं पी क्यू आर एस, हाँ कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं यू, दे देते हैं यू, ठीक है, मान लीजिए यू हमने नाम दे दिया। ध्यान से समझिएगा, हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, पी यू एक ऐसा लाइन हमने खींचा है कि जो पी क्यू यू को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना दे। तो देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि सर ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होता है क्योंकि ये मीडियन का काम करने लगता है उस समय, ठीक है। अब देखिए अगर ये बी है तो आप इसको भी बी कह सकते हो कि ये वाला बी है सर, इसका मतलब ये वाला ए है, इसका मतलब यही तो गया। देखिए ये पूरा यहां से यहां तक ए प्लस बी है, अगर ये बी है तो ए होगा तब ना ए प्लस बी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, ध्यान से, उससे पहले आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एक ट्रायंगल भी दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल भी दिया हुआ है, और उसके बाद ये भी दे दिया है कि पी क्यू जो है ना वो क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू एस आर भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, हाँ जी ध्यान से, हाँ जी ध्यान से देखना है इस चीज को, ध्यान से एक चीज देखिएगा कि इसमें क्या कोई एंगल भी नजर आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है कि अगर ये साइड ए है और हमने आइसोसेलेस बनाया है तो सर ये साइड भी ए होगा क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए अब आपको यहां देखिए कि क्या ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है, अगर इक्वल दिख रहा है यानी पी यू इक्वल टू यू आर, यानी दोनों में यू मिला, यू कौन कौन नहीं मिला, तो आर और पी नहीं मिला। जब आर और पी नहीं मिला तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा आपस में। अगर मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल कुछ बना रहा हो थीटा, यहाँ का एंगल अगर थीटा बना रहा हो तो देखिए ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलिए अगर ये थीटा है तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ का एंगल भी थीटा होगा, हो गया। अब बस काम खत्म हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किया था आपने, यानी पी यू एक लाइन हमने ड्रॉ किया, यानी ड्रॉ द लाइन पी यू, ठीक है, यानी हमने पी यू ड्रॉ किया यहाँ पे। अब देखिए अब आप ही बताओ मुझे कि अब पूरा ओवरऑल ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं तो बताइए
इन ट्रेंगल पी क्यू आर में चलते हैं तो आपको पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 120 प्लस में थीटा प्लस में थीटा बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो हम जानते हैं। अब देखिए 120, 180 में से 120 जाएगा तो इधर 60 बचेगा। 2 थीटा प्लस थीटा कितना बचेगा 3 थीटा बाई 2 बनेगा। 3 से ये कितना बाय में जाएगा 20 बाय में। थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा 40 डिग्री। यही तो थीटा का मान आपको बताना है 40 डिग्री हो गया। बिल्कुल। आपको हम मैक्सिमम लेवल तक के हर चीज कराते हैं जिससे कि आपको कोई डाउट ना बने, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। हो गया जी, जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे फिर एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, क्या है। एक कॉन्सेप्ट होता है जो ध्यान से समझिएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड, any two side of the triangle is always greater than थर्ड साइड। देखिए हमने क्या लिखा ध्यान से समझिएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जैसे किसी भी ट्रायंगल का, जैसे कोई भी ट्रायंगल इस दुनिया में ले लीजिए, यहां पे हेडिंग लगा लीजिएगा, पहले हेडिंग समझ जाइएगा क्या है। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल अगला हेडिंग है आपका। ठीक है, अगला हेडिंग है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहां पे नाम दिया ए, यहां पे हमने नाम दिया बी, यहां पे हमने नाम दिया सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ए बी सी, हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, क्या बोलता है कि सम ऑफ एनी टू साइड, यानी कोई भी टू साइड का सम, सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम
इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमेशा वो ग्रेटर होता है तीसरे साइड से। कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए इसका मतलब ये जो ए बी होगा, देखिए ए बी प्लस में बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। यहाँ पे ए सी प्लस में बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। यहाँ पे आप ए बी कह सकते हो, यहाँ पे आप ए बी कह सकते हो कि ए सी प्लस में ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी, ऐसा भी कह सकते हो। ये तीनों ही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। देखिए यानी कोई भी ट्रेंगल तभी बन सकता है जब उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। क्या? सब सारे ट्रेंगल में, चाहे कोई भी ट्रेंगल हो, हम बताते हैं। चलिए अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का भी लॉजिक बताते हैं। चलो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो, लॉजिक भी समझो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे ही प्रूफ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। चले मान लेते हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर का। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना का, 10 सेंटीमीटर लंबा एक हमने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मान लो कि कंपासों में, मेरे पास कंपास है। कंपास मान लीजिए कि एक लेंथ हम मान लेते हैं ना 4 सेंटीमीटर का। हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर कंपास का हम रेडियस लेते हैं। 4 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस लेते हैं और 4 सेंटीमीटर मान लीजिए कंपास को यहाँ रखो, यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दो। ऐसे हमने मान लो कि यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। हमने इधर से इस वाले कॉर्नर से, देखिएगा ध्यान से, इस वाले कॉर्नर से मान लेते हैं कि इधर भी हम कितना 3 सेंटीमीटर का एक और लेंथ लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे ऐसे कंपास लेते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या बताइए कहीं कोई लाइन मिल पाया है? नहीं मिल पाया। क्या ट्रायंगल कभी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। दूसरा, अभी नहीं समझ में अगर आ रहा होगा तो 2 मिनट पेशेंस रखिएगा। इस बार भी लाइन सेगमेंट हमने लिया और यहां भी हमने 10 सेंटीमीटर का एक लेंथ हमने लिया, 10 सेंटीमीटर का। इस बार हम क्या कर रहे हैं समझिएगा ध्यान से। इस बार हम 5 सेंटीमीटर यहां से 5 सेंटीमीटर एक लेंथ का एक हम ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर का। और ये लेंथ को ड्रॉ करके मान लेते हैं कि यहाँ पे कंपास रखते हैं और ऐसा एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा 5 सेंटीमीटर पे। इधर से भी हम कितना लेते हैं, तो इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर ही लेते हैं और इधर से भी हम ऐसा ही कंपास पे रखते हैं और ऐसे फिर से यहाँ भी हम एक मिला देते हैं। इधर भी हमने एक मिला दिया, ऐसे करके यहाँ भी मिला दिया हमने। ठीक है, यहाँ भी हमने मिला दिया। ये यहाँ पे टच हो रहा है, टच हो रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल यहाँ पे टच होकर ऐसे आ रहा है। क्या बताइए अभी भी कोई भी, क्या आप जो है यहां से क्या कोई ट्रायंगल बना सकते हैं? आप कहोगे नहीं बना सकते हैं, अभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन तीसरा केस हम लेते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा। तीसरा केस एक और लेते हैं वैसा, ये भी 10 सेंटीमीटर एक लेंथ हम लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। क्यों नहीं बनाया? देखिए क्योंकि 4 और 3 7, 7 कभी भी 10 से ज्यादा नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनाया। 5 + 5 10, 10 के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल नहीं बनाया। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस लेते हैं। एक लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर का एगो लेंथ। तो 7 सेंटीमीटर का लेंथ जब लीजिएगा ना, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा। 7 सेंटीमीटर पे आर्क यहां जाएगा। ठीक है, एक इधर से लेते हैं हम कितना, मान लो कि 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ऐसा ये 5 सेंटीमीटर का है। अब कुछ ये ऐसे बनाएगा, ऐसे 5 सेंटीमीटर पे बनाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट हमको नजर आया, इस पॉइंट से इसको हम यहाँ पे इससे मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं। अब आपको ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आया? क्योंकि इस बार हमने 7 और प्लस में 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, कि ये जो है, ये जो है, ये दोनों साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर आया, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता, अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका लॉजिक यही है। ट्रायंगल बनाने के लिए किसी भी टू साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ही ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर नहीं हो रहा है तो कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन मेक्स अ ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट मेक्स अ ट्रायंगल।
हो गया। इसी में एक चीज और आपको हम बताने की थोड़ा कोशिश करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 मिनट, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे प्लस का साइन है ना। अगर मान लीजिए कि अगर ए बी को उधर भेज दें, ए बी को उधर भेज दें, तो ए बी को जब उधर भेजिएगा तो माइनस में चला जाएगा, ए बी माइनस में चल जाएगा ना उधर। जब उधर माइनस में ए बी चल जाएगा तो देखिए अभी जो ये जो साइड है, ये इसका आपका ये जो साइड है बीसी बच जाएगा, यहाँ पे बीसी बचेगा ना। तो बीसी देखिए, अच्छा इसको लिखिए पहले, तब एक एक करके बताते हैं उस केस को भी हम। पहले इसको लिख लीजिए, तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। हो गया, देख लो, लिख लिए। देखिए यही चीज यहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर इस ए बी को इधर माइनस में ले जाया जाए तो मुझे बताइए क्या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी माइनस ए बी। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी दो साइड का अंतर तीसरे साइड से छोटा होगा, तब पर भी ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि यहां पे देखिए, अगर यहां ए सी को हम रहने दें तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी माइनस में बी सी, ये भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी दो साइड का अंतर जो है तीसरे साइड से छोटा होगा, यानी तीसरा साइड बड़ा होगा दोनों साइड के अंतर से। फिर से देखिए यहां पे इन दोनों, ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी ले लेते हैं इस बार केस में, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी माइनस ए बी। क्या हम ए बी कह सकते हैं? यानी कोई भी दो साइड का अंतर जो होगा तीसरे साइड से छोटा होगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ऐसा भी कह सकते हो। यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्लियर हुआ ये चीजें? चलिए हो गया, एक क्वेश्चन दे। यस, चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया, जैसे मान लीजिए, ध्यान से एक क्वेश्चन लेते हैं, 18,24,x, एक्स के जगह पे क्या होगा, एक ट्रायंगल का साइड से, यहाँ पे किसी ट्रायंगल का साइड हमने दिया है, एक 18 सेंटीमीटर लेंथ का है, एक 24 सेंटीमीटर लेंथ का है, एक 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का कौन सा मान हो सकता है। कैसे बनाओगे? आपको आपको एक चीज पता है कि हमने क्या बताया है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का